नमस्कार, आप देख रहे हैं BPA न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। आज दिनांक 30 सितंबर 2020 को शहीद स्मारक संजय प्लेस आगरा पर बहन मनीषा वाल्मीकि को कैंडल मार्च व श्रद्धांजलि अर्पित की और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से यह मांग की गई। इस केस में जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस केस को गुमराह करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम, शहर प्रभारी विक्की निगम, आगरा संभाग प्रभारी सुनील कुमार चित्तौड़ जी, हीरो आकाश राणा, छत्रपति बौद्ध, अनिल करदम, संगठन मंत्री गुड्डू सोनी, गीतम सोनी, धर्म प्रताप सिंह, कुलदीप बौद्ध, आकाश गौतम, मनोज कुमार, ललित सोनी, आकाश त्रिवेदी, रोहित कुमार, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़े पैमाने पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आप सबकी जानकारी में है कि 14 तारीख को हाथरस के चंद्रपा थाने के गांव में मनीषा नाम की हमारी बहन के साथ में 4 दरिंदों ने दरिंदगी की, मानवता की हदें पार कर दी। हमारी बहन के साथ बदसलूकी हुई, उसकी गर्दन को तोड़ा गया, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, हाथ पैरों में भी बड़े पैमाने पर चोटें आईं, जीभ भी काटी गई, जिससे वह बेहोश हो गई और वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा निकम्मेपन का एहसास कराया गया। सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, नारे तो देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये उनका नारा केवल थोतला नारा है। एक नौजवान पढ़ी लिखी हमारी बहन को 4 दरिंदों के द्वारा मरणासन स्थिति में छोड़ा गया। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने FIR जिन धाराओं में दर्ज होनी थी उन धाराओं में दर्ज नहीं की। और इतना ही नहीं, हाथरस और अलीगढ़ के प्रशासन ने इतनी गंभीर हालत में हमारी बहन को मरने के लिए अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया, जहां पर 14 दिन तक उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। हम कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश के अंदर हम गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे। भाई चंद्रशेखर जी पूरे काफिले के साथ जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्रशासन को ललकारा और कहा कि हमारी बहन को आपने मरने के लिए यहाँ रखा है, जो एम्स चिकित्सालय है दिल्ली के अंदर, वहाँ क्यों नहीं रेफ़र किया। तब जाके प्रशासन की नींद खुली और हमारी बहन को वहाँ दिल्ली रेफ़र तो किया, लेकिन एम्स में नहीं, सफदरजंग अस्पताल में किया, जहाँ के डॉक्टरों ने हमारी बहन का इलाज ठीक से नहीं किया और वह हमारे बीच से चली गई। हम लोग, पूरे देश के लोग अपनी बहन के प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो कार्यक्रम यहाँ आप देख रहे हैं, भाई चंद्रशेखर जी, भाई विनय रतन जी ने हमें निर्देश दिया है कि पूरे देश में इसी प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। तो आज इंडिया गेट से लेकर देश के कोने कोने में हमारे लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी ने कल हाथरस के DM से बात करके उनके द्वारा भेजे गए दिल्ली में CO और SDM को अपना मांग पत्र दिया है। उस मांग पत्र में ये मांग की है कि चारों हत्यारों को ठीक उसी प्रकार से सज़ा मिलनी चाहिए जिस प्रकार से पिछले वर्ष तेलंगाना राज्य में प्रियंका रेड्डी लड़की के साथ में 4 दरिंदों ने दरिंदगी की, तो 24 घंटे के अंदर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनको ऐसी सज़ा दी कि वहाँ की जनता ने पुलिस के ऊपर फूल बरसा के उनका सम्मान किया। हमारी ये मांग है, इस देश के अंदर न्याय पाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए तुरंत न्याय हो जाए, चारों दरिंदगों को फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके। साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा तुरंत दिया जाए, पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए, पीड़ित परिवार को गांव से निकालकर शहर में बसाने का कार्य किया जाए। और जो भी स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो हाथरस का है, अलीगढ़ का है, जिन्होंने नकारापन दिखाया है, निकम्मापन दिखाया है,
उनकी जांच करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी के आगरा के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम जी और हमारी पूरी टीम, बड़े भाई श्याम प्रकाश बोधी जी, मोहम्मद राजू अंसारी जी, गुड्डू भाई, आकाश हीरो भाई, छत्रपति जी, अनिल करदम जी और सभी साथी यहाँ पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग आपके माध्यम से योगी और मोदी जी को अपने गुस्से के माध्यम से यह एहसास कराना चाहते हैं कि अब लोकतंत्र में हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। हम जानते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रहना है। हमारे अधिकार हमें स्वतः नहीं मिलेंगे। अपने अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना होगा और अधिकारों को छीनने का प्रयास करना होगा। सरकार को ये अपनी ताकत से दिखाना होगा कि अब इस देश के अंदर जो दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज है चुप नहीं बैठेगा।